दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके पीछे का विज्ञान यानी साइंस, रीजन यानी कारण और मिस्ट्री यानी रहस्य के बारे में। आखिर ये क्या होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, क्योंकि बहुत ही मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। लोग इसमें अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर, कैसे सूर्य ग्रहण होता है और कैसे चंद्र ग्रहण होता है। तो आज हम एक वीडियो में विजुलाइज करके पढ़ेंगे कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ग्रहण होता क्या है। ग्रहण क्या होता है देखते हैं। जब किसी एक खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा, जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो जब किसी खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा की रोशनी या छाया एक दूसरे पिंड पर पड़ती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? ग्रहण कहा जाता है। यह तभी होता है जब तीनों क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध यानी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक सीध में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक ऐसा जो ऊर्जा का स्रोत है, और पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और मून क्या करते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं या फिर प्रकाश लेते हैं। तो मान लीजिए कि जब सूर्य की रोशनी को कोई, इन दोनों में से कोई पिंड किसी एक दूसरे को रोक देता है, आने से रोक देता है, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रहण कहा जाता है। यानी कि जब कोई पिंड बीच में आकर, जब कोई, ये मान लीजिए पिंड है कोई, जब कोई पिंड बीच में आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है किसी दूसरे पिंड पर जाने से, यानी पृथ्वी या चंद्रमा दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो किसी दूसरे पिंड के बीच में आने से क्या है, रोशनी को रोक देता है, तो उसी टाइम को क्या हम बोलते हैं? ग्रहण कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण। आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है? तो जब चंद्रमा यानी ये मून, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करता है? रोक देता है। अब देख सकते हैं आप, ये क्या है, सूर्य की रोशनी निकल रही है। सूर्य की रोशनी अब इससे होकर जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, ये पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या है? अवरोधक है। ये क्या बन गया? एक अवरोधक बन गया है। ये क्या है? सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रहा है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये क्या है? केवल अमावस्या के दिन होता है। इस समय चंद्रमा सूर्य को क्या करता है? ढक लेता है। यानी अमावस्या के दिन क्या करता है? चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, और कुछ मिनटों के लिए दिन में भी क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर अमावस्या होता क्या है। अमावस्या वो होता है कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, जब क्या है, चंद्रमा पृथ्वी यानी अर्थ और सूर्य यानी सन के बीच में आ जाता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। जिससे क्या है, वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। ये क्या, अब जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। ये हर महीने आने वाली तिथि होती है। हर महीने क्या है? अमावस्या आती है हर महीने। अब इस दिन को जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस दिन को हम क्या बोलते हैं? पितरों का दिन। यानी अमावस्या को क्या हम बोला जाता है? पितरों का दिन भी बोला जाता है। और इसका उपयोग आत्मनिरीक्षण, पूर्वजों का सम्मान करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक रीजन को देखें, यानी अमावस्या के वैज्ञानिक रीजन को देखें, तो इसमें क्या है कि जब चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। पृथ्वी से क्या हो जाता है? पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा को नहीं देख सकते स्थिति में हो जाता है, सूर्य के सापेक्ष स्थिति में हो जाता है। तब हम क्या है, इसका एक भी पार्ट यानी थोड़ा पार्ट भी हम क्या है, पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसी दिन को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अब चलिए इसमें समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यहाँ देख सकते हैं सूर्य है, ये क्या है? चंद्रमा यानी मून है, ये फिर अर्थ यानी पृथ्वी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह क्रम तब बनता है जब सूर्य की रोशनी क्या है, चंद्रमा से रुक जाती है। यानी जब सूर्य की जो रोशनी है वो क्या है, मून से पूरी तरह से रोक जाती है, पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं रही, या फिर चंद्रमा को साया यानी पृथ्वी पर पड़ जाती है। आप देख सकते हैं जब यहाँ से चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी जा रही है तो इसकी जो परछाई होगी, इसका जो शैडो होगा, वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर पड़ जाएगा। तो पृथ्वी पे क्या है, अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए। अब उसको क्या है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य छाया, यानी कि जिसको हम अम्बरा बोलते हैं, जहाँ सूर्य पूरी तरह छिप जाता है। क्या, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, पृथ्वी से सूर्य पूरी तरह से छिप गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य छाया यानी कि अम्बरा। और दूसरा है उपछाया यानी कि पेनम्बरा, यानी कि जहाँ से सूर्य का आंशिक रूप दिखाई देता है। चलिए हम आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार को। तो सूर्य ग्रहण मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पूर्णतः सूर्य ग्रहण, दूसरा क्या है, आंशिक सूर्य ग्रहण, और तीसरा क्या है, कंकड़ाकार सूर्य ग्रहण। अब पहले को देखते हैं। पहला क्या है, पूर्णतः सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, जब क्या करता है, मान लीजिए सन है, ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है,
मून है और ये क्या है अपना अर्थ है। तो क्या करता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो केवल सूर्य की कोरोना अब ये देख सकते हैं, ये जो शेप है ना, ये बाहर से एक रिंग की तरह, एक क्या है, सफेद चमकदार रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब क्या है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को या फिर सूर्य को ढक लेता है तो उस समय केवल कोरोना दिखाई देता है, यानी कि एक सफेद चमकदार रिंग, जहाँ की इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक सफेद चमकदार दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा क्या है, आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें क्या है, आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या है कि जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है, यानी कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है, यानी कि ये मान लीजिए मून है और ये सन है, तो ये क्या है, कुछ भाग ढका है, पूरे भाग को नहीं ढक पाया है। तो इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए हम बात करें कंकड़ाकार सूर्य ग्रहण यानी कि एनुलर। तो इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है, क्या होता है, जब मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है और चंद्रमा पृथ्वी से क्या है, दूर है, यानी कि ये मून है, मान लीजिए ये दूर है या फिर ये सन है, तो क्या है, पृथ्वी से दूर होता है तो ये छोटा दिखाई देता है। कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। और सूर्य का किनारा अंगूठी की तरह, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी से सूर्य का किनारा क्या है, अंगूठी की तरह दिख रहा है, चमकता हुआ दिखता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर यानी कि कंकड़ाकार सूर्य ग्रहण। चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पृथ्वी के एक छोटे हिस्से से ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण क्या है, पूरे ग्लोब से आप नहीं देख सकते, सूर्य के पृथ्वी के एक छोटे हिस्से से, यानी पृथ्वी के किसी एक छोटे हिस्से से क्या है, ये दिखाई देता है, पूरे ग्लोब से दिखाई नहीं देगा। चलिए अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक क्या है, नहीं पहुंच पाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, अपना सन है, ये सन है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और सूर्य की रोशनी क्या है, चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पा रही, चंद्रमा तक क्या है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो उस केस में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि सूर्य क्या है, स्टैटिक है, सूर्य का पोजीशन एक ही है, मूव कौन कर रहा है, पृथ्वी और मून। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब इसके मुख्य बिंदु की ओर ध्यान देते हैं। यह केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है और पृथ्वी की छाया यानी कि अर्थ शैडो चांद पर पड़ती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से पृथ्वी ढक लेगी तो पृथ्वी की जो शैडो है, पृथ्वी की जो छाया है, वो कहाँ पड़ेगी, चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी और चंद्रमा को क्या करेगा, पूरी तरह से ढक लेगी। इस समय क्या है, चांद कैसा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस समय चांद क्या है, एक लाल नारंगी की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक ऑरेंज की तरह, एक लाल नारंगी की तरह दिखाई। चलिए अब चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया को समझते हैं। तो आपको अभी बताया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की मोटी छाया से होकर चांद तक जाती है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की मोटी छाया से, यानी कि जब इसका शैडो बनेगा तो बहुत ही मोटा बनेगा, जब बहुत डीप बनेगा, तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की मोटी छाया से होकर कहाँ तक जाती है, चांद तक जाती है, तो पृथ्वी का वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर लाल रोशनी को मोड़ देता है। क्या कहता है, पृथ्वी का जो वातावरण है लाल रोशनी को मोड़ देता है। इस कारण चांद क्या है, लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। अब विज्ञान के हिसाब से चलिए देखते हैं। यह प्रकाश के विक्षेपण, जिसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का इधर उधर फैल जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग यानी विक्षेपण बोलते हैं। उसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, प्रकाश के विक्षेपण की वजह, यानी प्रकाश ऐसे फैल जाता है। जब फैल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमें क्या है, लाल या फिर नारंगी रंग की दिखाई देती है। और जो सूर्य की नीली रोशनी होती है, सूर्य की जो नीली रोशनी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है, उस वातावरण में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बीच का होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या है, स्कैटरिंग, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है और लाल रंग चांद तक पहुंचता है। लाल रंग क्या है, जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग क्या है, चांद तक पहुंचता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण भी मेनली क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, पूर्णतः चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण यानी टोटल चंद्र ग्रहण। दूसरा क्या होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल। तीसरा क्या है, उपछाया चंद्र ग्रहण। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है। पूर्ण ग्रहण यानी कि पूरा चांद पृथ्वी की मुख्य छाया में क्या है, ढक जाता है, तो उस स्थिति में क्या है, लाल रंग का दिखाई देता है।
अब आंशिक चंद्र ग्रहण की बात करें यानी पार्शियल की, तो चांद का कुछ भाग क्या है छाया में रहता है और कुछ भाग क्या है सूर्य की रोशनी में रहता है। वही अगर हम बात करें क्या है उपछाया चंद्र ग्रहण की, तो पृथ्वी की हल्की छाया चांद पर पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती, क्या है हल्की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद थोड़ा क्या है धुंधला दिखाई देता है। समझ लेते हैं। रोचक जानकारी ये है कि क्या है चंद्र ग्रहण पृथ्वी के उस हिस्से से दिखता है जहाँ रात होती है। इससे दिखता है, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी पे आधे क्या है आधे पृथ्वी पे दिन होगा तो आधे पृथ्वी पे रात होगी। तो चंद्र ग्रहण कहाँ से दिखेगा, ये जो नाइट वाला पोर्शन है, नाइट वाले पोर्शन से क्या है चंद्र ग्रहण दिखेगा जहाँ पे पृथ्वी पे रात होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। आखिर हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आता है, तो हर महीने चंद्र ग्रहण होना चाहिए, लेकिन हर महीने क्या होता है ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? तो हर अमावस्या पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं होता है, जबकि क्या है होना चाहिए लेकिन ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि यूं कहे तो चंद्रमा क्या है अपनी एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, अपने एक्सिस पे 5 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितने का है 5 डिग्री एंगल। 5 डिग्री क्या है अपने एक्सिस से झुकी हुई है, इसलिए क्या है ज़्यादातर समय तीनों एक सीध में नहीं हो पाते हैं। यानी कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये क्या है चंद्रमा है, ये क्या है सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ज़्यादातर समय क्या होता है कि ये क्या है तीनों एक सीध में नहीं आ पाते। क्यों है पृथ्वी पे अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो एक्सिस की बात करें तो पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या अपने एक्सिस पे 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए क्या है तीनों एक सीध में नहीं हो पाते हैं। केवल तब ग्रहण होता है जब ये क्या है यह अलाइनमेंट क्या है विशेष 2 बिंदुओं पर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं राहु और केतु बोला जाता है। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों राहु और केतु। यही कारण है कि अब इसमें नोट में देखें तो यही कारण है कि एक साल में केवल 4 से 7 क्या होते हैं ग्रहण होते हैं, दोनों को मिलाकर 4 से 7 ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने एक्सिस पे क्या है 5 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या है जब राहु और केतु ये दो विशेष बिंदु है, जब राहु और केतु ये अलाइनमेंट पे होते हैं तब क्या होता है ये ग्रहण लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके सावधानी तथ्य और जिज्ञासा के बारे में। सूर्य कभी क्या है नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आंखें मतलब बिना कुछ पहने, आंखों में बिना कुछ पहने सूर्य ग्रहण को हमें नहीं देखना चाहिए। खास चश्मे का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक खास चश्मे का उपयोग करना चाहिए जिससे आंखें खराब ना हो। और चंद्र ग्रहण पूरी तरह सुरक्षित, यानी चंद्र ग्रहण को हम क्या कर सकते हैं नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रहण के समय क्या आता है प्रकृति में बदलाव आता है। सब बोलते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ। आप सभी देखे होंगे अपने घर में या फिर बहुत सारी चीज़ों का बर्ताव क्या करते हैं। उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, उस टाइम पे हंसना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिखना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है ग्रहण के समय प्रकृति जो नेचर है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि पक्षी क्या होते हैं छुप जाते हैं, ठंडक बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और प्राचीन लोग क्या है इसे धार्मिक मानते थे। प्राचीन लोग क्या करते थे इसे एक धार्मिक यानी धर्म से जोड़ते थे। लेकिन विज्ञान यह बताता है कि यह क्या है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। अगर हम वही विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इसे क्या बताता है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना बताता है। आज तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो दर्ज हुआ है वो क्या है 7 मिनट 32 सेकंड का चला है। आशा करता हूँ कि अब आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।